हिमाचल नई शिक्षा नीति 2020 लागू करने वाला देश का अग्रणी राज्य। शिक्षा निदेशक कंडाघाट डिग्री कॉलेज में वार्षिक पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित। डिग्री कॉलेज कंडाघाट के वार्षिक पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यातिथि के तौर पर प्रदेश उच्च शिक्षा निदेशक डॉक्टर अमरजीत शर्मा ने शिरकत की। मुख्यातिथि प्रदेश उच्च शिक्षा निदेशक डॉक्टर अमरजीत शर्मा ने अपने संबोधन में बताया कि हिमाचल में नई शिक्षा नीति 2020 लागू की जा रही है। इसके साथ प्रदेश इस नीति को लागू करने वाला देश का अग्रणी राज्य बन जाएगा। उन्होंने बताया कि देश का शिक्षा के क्षेत्र में प्राचीन गौरव, ब्रिटिश काल में हमारी महान संस्कृति पर प्रहार से लेकर आज़ाद भारत में शिक्षा के स्वरूप में बनाई गई शिक्षा नीति की विस्तार से चर्चा की। उन्होंने बताया कि नई शिक्षा नीति 2020 जिसे प्रदेश लागू करने जा रहा है, उससे शिक्षा को नई दिशा मिलेगी। इस नीति में हमारी प्राचीन गौरव में शिक्षा मूल्य के साथ शिक्षा की आधुनिक आवश्यकताओं के समावेश किया गया है। इस नीति में देश को आर्थिक, वैज्ञानिक, सामाजिक हर क्षेत्र में देश को अग्रणी करते हुए विश्व में प्राचीन गौरव दिलाने का मूल मंत्र है। उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार ने अगले वित्त वर्ष के लिए बजट का 16% हिस्सा शिक्षा के लिए रखा है। यह बजट शिक्षा में आज तक का सबसे अधिक बजट है। नई शिक्षा नीति के साथ हमारी शिक्षा व्यवस्था के आधारभूत ढांचे में बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। शिक्षा निदेशक ने बताया कि राजकीय क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश की सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी में 1 अप्रैल से शुरू हो रही है। उन्होंने उच्च शिक्षा के संस्थानों में शिक्षा में रोजगार की दृष्टि से मार्गदर्शन करने और शिक्षार्थियों को अनेक हुनर में दक्ष बनाने पर बल दिया। शिक्षा निदेशक ने कंडाघाट कॉलेज की बाउंड्री वाल के लिए प्राक्कलन के मुताबिक सोलर पैनल के लिए 15 से 20 लाख की राशि निदेशालय से स्वीकृत करने के साथ कॉलेज को 3 स्मार्ट क्लासरूम स्वीकृत किए। इससे पूर्व समारोह में कॉलेज प्रधानाचार्य इंदिरा दरोच ने वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत की। इसमें उन्होंने कॉलेज में विभिन्न क्षेत्र की उपलब्धियों का जिक्र किया। कॉलेज छात्र छात्राओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करते हुए हिमाचल, पंजाब व हरियाणा की संस्कृति की झलक के साथ कई शैक्षणिक लघु नाटिकाएं प्रस्तुत की। समारोह में मुख्यातिथि ने विगत शैक्षणिक सत्र में विभिन्न क्षेत्रों में अव्वल रहे छात्र छात्राओं को पुरस्कृत किया। इस मौके पर कंडाघाट के कई शैक्षणिक संस्थाओं के प्रमुख, नगर पंचायत प्रतिनिधि, कॉलेज एसएमसी प्रतिनिधि, शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक स्टाफ, अभिभावक व छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। पारितोषिक वितरण समारोह में कंडाघाट कॉलेज में अकादमिक गतिविधियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए आभा शर्मा, अंजलि शर्मा, ज्योति, गीतांजलि, सोनिया, आशिमा, दिव्यानी, निधि, अंकिता, रीतिका, रूपाली, शालिनी, मेघा, नीतिका, कुसुमलता, रूपांशी, अंजलि, चंचल शर्मा, पूर्णिमा, चक्षु और खेल व सहपाठ्यक्रम के क्षेत्र में रीतिक, रोहित, राजीव, अखिल, अंजलि, गंगा, समीमा, नैना, स्वाति, पल्लवी, नेहा, सुषमा, दिव्यांश, भावेश, अंकिता, गीतांजलि, दीपिका, पूजा, वर्षा, कविता, निंसी, परीक्षित, दीपक, विकास, युवराज और सुमित को पुरस्कृत किया गया। दिव्यांश को बेस्ट रोवर्स तथा गीतांजलि को बेस्ट रेंजर्स की ट्रॉफी से मुख्यातिथि ने सम्मानित किया। हिल्स न्यूज़ 14 के लिए कंडाघाट से कृष्ण भान की रिपोर्ट। पहला ऐसा प्रदेश है जहां पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को सबसे पहले अडॉप्ट किया और इसको लागू करने के लिए सबसे पहले काम शुरू किया। एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मेंबर्स कमेटी 44 मेंबर्स की एक टास्क फोर्स बनाई गई, जिसके चेयरमैन माननीय शिक्षा मंत्री हैं, और उन्होंने भी लगभग 50 के करीब जगह जगह जाकर के इसकी कॉन्फ्रेंसेस और इसके ऊपर चर्चा और विचार विमर्श किया है। और हिमाचल प्रदेश में बहुत सी जगह, बहुत सी ऐसे जो NEP 2020 में दिखाई हुई बातें हैं, इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हिमाचल प्रदेश ने काम शुरू भी कर दिया हुआ है। हायर एजुकेशन में भी हमने मल्टी डिसिप्लिनरी सिस्टम जो हमारा है, वोकेशनल एजुकेशन, स्किल एजुकेशन, और किस तरह से बच्चों को रोजगार के साथ शिक्षा को जोड़ा जाए, ये सारी की सारी चीज़ों के बारे में एक प्रारूप तैयार किया जा चुका है। तो मैं समझता हूँ कि हिमाचल प्रदेश शिक्षा नीति को लागू करने में भारतवर्ष में एक अग्रणी प्रदेश होगा, और आने वाले समय में हमारे युवाओं को, हमारे स्टूडेंट्स को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से बहुत सा लाभ मिलने वाला है। और इसके लिए मैं हिमाचल प्रदेश सरकार और हमारे स्टूडेंट्स को बहुत बहुत हिमाचल प्रदेश सरकार की तरफ से भी और अपनी ओर से भी बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई भी देता हूं।